पंजशीर में डर गया तालिबान। पंजशीर से शांति वार्ता की बात कही मसूद की सेना और तालिबानी आतंकियों के बीच भीषण युद्ध जारी। हजारों तालिबानियों ने घेर रखा है पंजशीर। अफगानिस्तान में तालिबानियों की बन रही आतंकी कैबिनेट। नए वित्त मंत्री और आंतरिक मंत्री समेत खुफिया प्रमुख की नियुक्ति। सरकारी कर्मचारियों को भी काम पर लौटने की धमकी दी गई है। काबुल में हवाई मार्ग से नागरिकों को स्वदेश लाने में जुटा अमेरिका। जो बाइडेन काबुल में फंसे अमेरिकी नागरिकों को निकालने की समय सीमा पर 24 घंटे में ले सकते हैं फैसला। अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर में से एक जरीफा गफ्फारी ने बताई तालिबान की क्रूरता। जरीफा गफ्फारी ने कहा, मुझे तलाश कर रहा है तालिबान, मेरी हत्या करना चाहता है। तालिबान से भिड़ी मसूद की सेना। तालिबान को पंजशीर बॉर्डर पर रोका। पंजशीर बॉर्डर पर भयंकर युद्ध की तस्वीरें आई सामने। पंजशीर से 25 किलोमीटर दूर तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग। पंजशीर की लड़ाई का तीसरा दिन। रिपब्लिक के पास युद्ध की सबसे ताजा तस्वीर। तालिबान पंजशीर के बीच युद्ध के हालात के बीच तालिबान के प्रवक्ता का बड़ा बयान। कहा, बातचीत से सुलझाएंगे विवाद, पंजशीर में नहीं होगी लड़ाई। रिपब्लिक भारत और पंजशीर घाटी की एक्सक्लूसिव तस्वीर। घाटी में मौजूद अहमद मसूद के लड़ाके तालिबान को हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार। पंजशीर के बाहर तालिबानी आतंकियों पर मसूद के लड़ाकों का प्रचंड प्रहार। तालिबानी तोप का मसूद के लड़ाके दे रहे हैं मुंह तोड़ जवाब। अहमद मसूद ने हेलीकॉप्टर से पंजशीर का लिया जायजा। पंजशीर घाटी के करीब तालिबानी आतंकी और पंजशीर के लड़ाकों के बीच हुई जंग। मसूद की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबान को दे रहे कड़ी टक्कर। तालिबानी आतंकियों को मात देने के लिए नॉर्दर्न अलायंस तैयार। पंजशीर घाटी पहुंची गोला बारूद की खेप। तालिबान को जवाब देने के लिए पूरी तैयारी में है पंजशीर के योद्धा। पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान आतंकियों को दिया करारा जवाब। पंजशीर के शेरों ने एक होटल अंजुमन से तालिबान को खदेड़ा। तालिबान विरोधी सेना के कमांडर ने इसकी जानकारी दी है। पंजशीर के बागलान में मसूद के लड़ाकों की ट्रेनिंग का वीडियो आया सामने। पानी के अंदर दुश्मनों को पटखने के गुर सीखते नजर आए लड़ाके। बागलान के देर सलाह में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों की ट्रेनिंग का वीडियो आया सामने। लड़ाके सीख रहे हैं धूल भरी आंधी में दुश्मनों को धूल चटाने की कला। पंजशीर के पास जंग हुई और तेज तोप से गोले दागते नजर आए। तालिबानी पहाड़ियों पर बरसा रहे गोली। मसूद की सेना भी लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार। मौत को निमंत्रण देते तालिबानी आतंकियों की एक और तस्वीर आई सामने। कई गाड़ियों में असलहों और तालिबान के झंडे के साथ पंजशीर की तरफ बढ़ते आए नजर। पंजशीर के लोगों का हौसला तोड़ने में जुटा तालिबान। अमरुल्लाह साले ने कहा, तालिबानियों ने रोक दी अंद्राब घाटी में भोजन और ईंधन की सप्लाई। महिलाओं और बच्चों ने पहाड़ों पर ली शरण। तालिबानी आतंकियों पर अमरुल्लाह साले ने लगाया बच्चों और बुजुर्गों के अपहरण करने का आरोप। कहा, बच्चों और बुजुर्गों को ढाल बनाकर तालिबानी घरों की तलाशी ले रहे हैं। पंजशीर को लेकर अफवाह फैलाने के लिए तालिबान कर रहा पुरानी वीडियो का इस्तेमाल। पुरानी वीडियो के जरिए पंजशीर में जीत का दावा कर रहा तालिबान। मसूद के लड़ाकों के आगे टिक नहीं पा रहे तालिबानी आतंकी। 3 दिन बाद भी पंजशीर से 25 किलोमीटर दूर है तालिबानी आतंकी। पंजशीर से पहले ही मसूद के लड़ाकों ने दी तालिबान को मात। तालिबान का एक और झूठा वीडियो आया सामने। इस वीडियो के जरिए पंजशीर घाटी में फायरिंग करने का झूठा दावा कर रहा है तालिबानी। तालिबान के झूठे दावे के बाद अफगान तालिबान ने जंग की ताजा तस्वीर आई सामने। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के साथ नजर आए अहमद मसूद। पंजशीर घाटी में तालिबान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके। हाथों में हथियार लेकर भरी जंग की हुंकार। पंजशीर घाटी में अपने लड़ाकों का अहमद मसूद ने बढ़ाया हौसला। कहा, पंजशीर के शेरों का जज्बा देख रही दुनिया। तालिबान के तीसरे सर्वोच्च कमांडर अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा जल्द आएंगे दुनिया के सामने। तालिबान ने कहा, पंजशीर के युद्ध की संभावना कम, बातचीत से निकालेंगे रास्ता। अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए तालिबानी फरमान। घर से ना निकले महिलाएं। कहा, महिलाओं के लिए घर पर ही रहना फायदेमंद। पंजशीर के लड़ाकों का नया वीडियो। नॉर्दर्न अलायंस के झंडे लेकर किया मार्च। बच्चे बुजुर्ग भी मार्च में हुए शामिल। अफगानिस्तान की सड़कों पर तालिबानी आतंक। हथियारबंद तालिबानियों के पेट्रोलिंग का वीडियो आया सामने। गाड़ियों से शहर में घूमते नजर आए तालिबानी आतंकी। राजधानी काबुल पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा। सड़कों पर हर तरफ दिख रहे हैं आतंकी। चेक पोस्ट पर आने जाने वाले लोगों की ली जा रही तलाशी। अफगानिस्तान के नागरिकों के बीच तालिबान का खौफ। शहर भर में हथियार के साथ घूमते नजर आए तालिबानी आतंकी। बाइक और गाड़ियों में शहर भर में तालिबानी आतंकियों ने पेट्रोलिंग की। काबुल एयरपोर्ट की ताजा तस्वीर सामने आई। फंसे हुए लोगों को बचाने का काम लगातार जारी। काबुल एयरपोर्ट पर फंसे सैकड़ों लोगों की मदद की आस। काबुल एयरपोर्ट पर बिगड़े हालात। रनवे पर भारी संख्या में जुटे अफगानी नागरिक। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल कर रही अमेरिकी सेना। अब अफगान सेना को निशाना बना रहे आतंकी। 4 सैनिकों की हत्या की। घर में घुसकर 4 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। कई महिलाओं और बच्चों पर तालिबानी आतंकियों ने क्रूरता की। अंद्राब से महिलाओं और बच्चों को अगवा किया गया। चश्मदीदों ने अपहरण की शिकायत की।
अफगानिस्तान में बच्चों बुजुर्गों पर तालिबान की बर्बरता। पूर्व मंत्री मसूद अंद्राबी ने बच्चों पर हुए अत्याचार की तस्वीर साझा की, लिखा निर्दोषों को बिना वजह पकड़कर मारा जा रहा है। अफगानिस्तान से लोगों की निकासी का केंद्र बने काबुल हवाई अड्डे पर लगी आग। आग लगने से हड़कंप मच गया, कैमरे में कैद हुआ धुएं का गुबार। काबुल एयरपोर्ट पर फिर हुई फायरिंग। पिछले 10 दिनों में काबुल एयरपोर्ट पर सैकड़ों लोग अफगानिस्तान छोड़ने का कर रहे इंतजार। तालिबान के कहर से महिलाओं में खौफ। अफगानिस्तान से जल्द निकलना चाहती हैं महिलाएं। गीत गाकर सरजमी को छोड़ने का दर्द बयां किया। به تو همیشه با غم شانه به شانه گشتم عشق یگانه من از تو نشانه من به تو نمک ندارد شعر و ترانه من سرزمین من خسته از جفای سرزمین من به سرور و به صدای سرزمین من दर्दमंद। अफगानिस्तान से पलायन रोकने के लिए तालिबान का नया फरमान। काबुल एयरपोर्ट पर विदेशी सिर्फ जा सकेंगे। स्थानीय नागरिकों के एयरपोर्ट जाने पर पाबंदी लग गई है। अंद्राब के 3 जिलों में तालिबान और अफगानी योद्धाओं के बीच युद्ध जारी है। बागलान प्रांत को तालिबान से मुक्त कराना चाहते हैं वहां के योद्धा। अफगान के अंद्राब में हुई लड़ाई के बाद तालिबान ने कई बारूद किए जब्त। बॉक्स बंद बारूद के साथ तालिबानी आतंकी की तस्वीर आई सामने। नंगरहार के नाजियान में तालिबानियों का कब्जा। तालिबानी आतंकियों ने किया हथियारों का प्रदर्शन। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में तालिबानी आतंकी हथियारों को कब्जे में ले रहे। नंगरहार सेना के कब्जे को तालिबानियों ने कब्जे में लिया। अमेरिका के एक और हथियार के जखीरे पर तालिबानी आतंकियों का कब्जा। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर अफगानिस्तान में लूटपाट मचा रहे हैं तालिबानी आतंकी। काबुल एयरपोर्ट का वीडियो आया सामने। एयरपोर्ट के पास अफगानी नागरिकों ने लगाया तंबू। टेंट में अफगानी लिए हुए हैं शरण। काबुल से बीबीसी की एक और तस्वीर आई सामने। तालिबान के कब्जे के बाद दाने दाने को मोहताज अफगानी नागरिक बाजार में बेच रहे अपने घर का सामान बेचकर मिल रहे पैसों से चल रहा गुजारा। पंजशीर से जंग से पहले तालिबान आतंकी कर रहे हैं मनोरंजन। पंजशीर की घाटी में गश्त लगा रहे आतंकी गाना सुनते नजर आए। नहीं रुक रहे तालिबानी हमले। आतंकियों ने गजनी प्रांत में तबाह किया विश्व प्रसिद्ध गजनी गेट। इस्लामी जगत की सभ्यता की शान के लिए जाना जाता था गजनी गेट। तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान के अंतराब से निकलना चाहती हैं महिलाएं और बच्चों पर जारी है तालिबान की बर्बरता। रो रो कर सुना रही आप बेटी। तालिबान का क्रूर चेहरा आया सामने। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद महिलाओं की हालत बद से बदतर। एक महिला को नेल पेंट लगाना भारी पड़ा। तालिबानी आतंकियों ने उंगलियां काट दी। आतंकवाद पर फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों ने मनाया तालिबान की जीत का जश्न। रैली में शामिल हुए जैश और लश्कर के आतंकी। अफगानिस्तान संकट पर एक और बैठक। मुल्ला बरादर से मिले यूएस CIA चीफ बर्न्स। बरादर और बर्न्स के बीच हुई सीक्रेट मीटिंग। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से खुश पाकिस्तान। तालिबान पर इमरान की पार्टी का बयान। का पाकिस्तान को कश्मीर दिलाएगा तालिबान। अफगानिस्तान से लाए गए 10 लोग कोरोना संक्रमित। ITBP के कैंप में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। अफगानिस्तान में से सुरक्षित भारत लाए गए 78 लोगों में से 25 भारतीय। विमान में बैठने के बाद से ही लोगों ने राहत की सांस ली। काबुल से 78 लोगों को भारत लाए जाने के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने भारतीय वायुसेना, एयर इंडिया और विदेश मंत्रालय को बधाई दी। जयशंकर ने ट्वीट कर लिखा, ऑपरेशन देवी शक्ति जारी है। अफगानिस्तान के रेस्क्यू को भारत सरकार ने दिया ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम। ऑपरेशन के तहत अफगानिस्तान से भारतीयों की हो रही वतन वापसी। काबुल से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां लाने वालों ने रिपब्लिक भारत से की बात। का अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं, भारत में सुरक्षित लाने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। तालिबान के खौफ से अफगानिस्तान छोड़ने वाले लोगों को भारत में दिल खोलकर स्वागत। उत्तराखंड के सीएम ने शरणार्थियों का फूल देकर स्वागत किया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन का बयान। का अफगान सेल पर व्हाट्सएप, ईमेल और फोन से संपर्क करने वालों को वापस लाने का रहेगा प्रयास। अफगानिस्तान में बर्बर तालिबान शासन के कहर से भारतीयों को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार जताया। ट्वीट कर लिखा, हिंदू और सिख परिवारों को वापस लाने की मानवतापूर्ण पहल के लिए प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार। सिख संगत के साथ काबुल से दिल्ली पहुंची गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां। सिख समुदाय ने पीएम मोदी का किया शुक्रिया अदा। हरदीप सिंह पुरी, आरपी सिंह गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां को लेने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। हरदीप सिंह पुरी ने सिर पर रखकर खुद प्रतियों को पालकी में रखा। कहा, इनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। जोश और उल्लास के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों ने किया गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों का स्वागत। सजी धजी पालकी में गुरुद्वारे पहुंची तीनों प्रतियां। दिल्ली के महावीर नगर के गुरु अर्जुन देव गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को रखा गया। अफगानिस्तान से लाई गई हैं गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां। यूपी के बुलंदशहर में अफगानिस्तान से घर लौटे शख्स का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। मुकेश की घर वापसी पर गांव में खुशी का माहौल। मुकेश ने पीएम मोदी और सीएम योगी को बताया राष्ट्रभक्त।
अफगानिस्तान संकट पर एक्शन में पीएम मोदी। पीएम ने रूस के राष्ट्रपति से बात की। व्लादिमीर पुतिन से 45 मिनट तक बात कर अफगानिस्तान संकट पर चर्चा हुई। रूसी राष्ट्रपति से पुतिन से अफगानिस्तान के अलावा द्विपक्षीय मुद्दों और कोरोना के खिलाफ भारत रूस के सहयोग को लेकर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मोदी पुतिन वार्ता पर रूस का बयान। कहा, अफगान मसले को लेकर हुई बातचीत में द्विपक्षीय चैनल बनाने पर बनी सहमति। आतंकी विचारधारा से लड़ेंगे दोनों देश। अफगानिस्तान से ड्रग सप्लाई रोकेंगे।